बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज बी लिफ्ट नंबर 6 पर काम करेंगे। तसलसल की इस सरगर्मी को जिसको आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल किया, इससे आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? बिल्कुल सही। इस सरगर्मी से आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि मुतज़ाद अल्फाज को आज हम करेंगे और इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करने की मशक करनी है या सीखेंगे। मुतज़ाद अल्फाज से आप सब वाकिफ़ हैं। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, उलट होते हैं, जैसा कि अभी आपने तसलसल की सरगर्मी में इसकी एक मिसाल देखी। मुझे जल्दी से बताइए कि तसलसल की सरगर्मी में दुरुस्त जवाब कौन सा था जो मुतज़ाद अल्फाज थे? बिल्कुल सही। आपने उन जवाब को इसलिए यहाँ पे देख लिया कि ये भी उसी की एक सूरत है। नेकी, जो दुरुस्त जवाब था वो आपने जिसको किया वो था नेकी और बदी। खराब काम और अच्छाई, नेकी और बदी। आज आपने जो काम सीखना है या जो करना है या जो हमारा हासिल ताल्लुम है या जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि अल्फाज और मुतज़ाद जिनसे आप वाकिफ़ हैं उनको एक साथ जुमलों में इस्तेमाल किया जाए। हम नेकी और बदी ही की मिसाल ले लेते हैं जिसे तसलसल की सरगर्मी में आपने किया। लफ्ज़ है नेकी और बदी, उसका मुतज़ाद है। इससे हम एक जुमला बनाते हैं। मैंने एक जुमला बनाया, नेकी और बदी इंसान के अपने आमाल पर मुनहसर होती है। इसका मकसद क्या था कि आपने मुतज़ाद अल्फाज को दोनों को जुमलों में इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, इसी लफ्ज़ का एक और जुमला बनाते हैं। हमें नेकी इख्तियार करनी चाहिए और बदी से बचना चाहिए। बेशुमार जुमले बन सकते हैं। एक जुमला और इस तरह भी हो सकता है कि दुनिया में नेकी और बदी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है और हर इंसान को नेकी और बदी में से सही रास्ता अपनाना चाहिए। अब आप देखें, कहीं पे किसी जुमले में हमने नेकी और बदी को एक साथ इस्तेमाल किया, किसी जुमले में हमने इसमें जुमले में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया। तो मकसद ये है कि आप सिर्फ मुतज़ाद अल्फाज से जुमला साजी सीख सकें। मुतज़ाद अल्फाज आप जानते हैं, उलट अल्फाज को कहते हैं, क्योंकि ये आप पहली जमात से करते चले आ रहे हैं। आज हमने क्या सीखा कि एक ही जुमले में अल्फाज और मुतज़ाद का दुरुस्त इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जुमले में खूबसूरती पैदा करता है, उसके तासुर में इजाफा करता है, उसमें हुस्न और मौजूनियत ज़्यादा होती है। जैसे मौत और हयात खुदा के हाथ में है, मौत और हयात इसमें मुतज़ाद अल्फाज हैं। हमें खरे और खोटे की पहचान होनी चाहिए, ये दोनों अल्फाज मुतज़ाद की मिसाल हैं। इन जुमलों में जो सुर्ख रोशनाई से लिखे हुए हैं ये हमारे अल्फाज मुतज़ाद हैं। यकीनन आपको अहसन अंदाज में इसकी समझ आ गई होगी। कितनी समझ आई है अभी देख लेते हैं। इस तदरीसी जांच को मुकम्मल कीजिए ताकि अभी कमरा जमात के दौरान में इसकी जांच हो जाए और फिर घर से आप निखार की जो सरगर्मी है इसको किताब तमरीन और जायज़ा पर मुकम्मल करके लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।